भारतीय विजन क्लासेस पर सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्लास यूजीसी नेट, जेएसएससी पीजीटी टीजीटी यानी झारखंड पीजीटी टीजीटी, यूपी पीजीटी टीजीटी, केवीएस, एनवीएस, एमपी टेट, यूपीएससी और जितने भी हिंदी साहित्य से जुड़े हुए जितने भी राज्य के प्रतियोगी परीक्षाओं हैं, सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हम हिंदी साहित्य के जितने भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, सभी पंक्तियों को आज हम एक ही क्लास में रिवीजन करेंगे। यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आने वाले पंक्तियों को आज हम देखेंगे। यानी संपूर्ण हिंदी साहित्य से जितने भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आते हैं और हमें क्या होती है, उन्हें पहचानने में दिक्कतें होती है, यह पंक्ति किन की है। तो आज इस क्लास को पूरा रिवीजन कर लो और काव्य पंक्तियों से आपका समस्या जो है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। और परीक्षा में जाते ही आप पंक्तियों को देखते जवाब देंगे यह पंक्ति किस कवि की है। तो सभी साथी क्लास में जुड़ जाएंगे। क्लास प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट होगा कि आज ही भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे। साथियों, एक बात बताना भूल गया कि भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप भी चल रही है, जो पेड है। मात्र आपको 150 रुपये देने हैं और 150 रुपये में पूरे महीने भर हिंदी साहित्य के निचोड़ सीरीज में टेस्ट देने हैं। यानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह ग्रुप। जितने भी विद्यार्थी यूजीसी नेट, इसके अलावा जितने भी टीजीटी पीजीटी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ग्रुप बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को और फुल रिवीजन करते हैं। प्रारंभ करते हैं महत्वपूर्ण पंक्तियों को। सबसे पहले हम आदिकाल के पंक्तियों को देखेंगे। तो आदिकाल का सबसे पहला पंक्ति है, सरहपा की पंक्ति को देखते हैं जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। नाद न बिंदु, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, ये किनका पंक्ति है? तो सरहपा की पंक्ति है और ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ चुकी है। यूजीसी नेट में भी यह पंक्ति पूछ चुकी है। अगला पंक्ति है, भला हुआ जुमारिया बहनी महारा कंत। ये किनका पंक्ति है? तो ये हेमचंद्र जी का पंक्ति है। सभी पंक्ति महत्वपूर्ण है। आदिकाल के जितने भी महत्वपूर्ण पंक्ति सभी पंक्ति लेकर उपस्थित हैं और सभी पंक्तियों को याद कर लेंगे क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में यही पंक्तियां बार बार आती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पंक्ति है, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। याद रखिएगा यह पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है और यह किनका पंक्ति है? तो यह जगनिक का पंक्ति है। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, ये किन की पंक्ति है? तो जगनिक जी की पंक्ति है। 12 बरस लो कुकर जीवे, याद रखना 12 बरस लो कुकर जीवे, ये याद रख लेना किनका है? तो जगनिक जी का है। उसके आगे फिर है, पुस्तक जलहन हाथ देत चली गजन निरिपकाज। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये चंद्रबर दास जी का। और ये पृथ्वीराज रासो की ये रचना कर रहे थे और ये पृथ्वीराज चौहान के क्या थे? तो उनके दरबारी कवि थे। जब पृथ्वीराज चौहान को ये उन्हें कैद करके जब ले जाया गया तो उनके साथ चंद्रबर दाई भी गए थे और वे अपने पुत्र को, उनके पुत्र का नाम क्या था? जलहन नाम था। उनको पृथ्वीराज रासो पुस्तक देकर गए थे और उसे पूर्ण करने के लिए कहे थे। और यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुस्तक जलहन हाथ देत चली गजन नृपकाज, ये चंद्रबर दाई की पंक्ति है और इन्हें हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और ये मानने वाले कौन है? तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक, विद्वान, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आगे बढ़ते हैं। सभी पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी क्लास से नहीं जुड़े उन्हें भी जोड़ने का कोशिश करें और जो विद्यार्थी जुड़ चुके क्लास से पूरा देखें, क्योंकि इस सभी पंक्तियों को देखने के बाद आप एग्जामिनेशन में जाइए, देखिएगा इन्हीं में से कोई पंक्ति आपका आएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पंक्ति है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये किनका पंक्ति है? तो अमीर खुसरो जी की पंक्ति है। किनका है? अमीर खुसरो जी की पंक्ति है। अब बताइए, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का क्या कहा जाता है? खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। आदिकाल में खड़ी बोली का निर्वाह करने वाले एकमात्र कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो जी थे। उन्होंने खड़ी बोली में भी रचनाएं की। आगे है,
गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। सभी पंक्ति महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी पंक्तियों को देखते जाएंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किनका है? तो तुलसीदास जी का है। किनका है? तुलसीदास जी का है। इसी भक्ति काल के कवि है, परंतु यहाँ गोरखनाथ के बारे में चर्चा है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। अगला पंक्ति है देसील बैना सब्जन मीठा। ये किनका है? तो विद्यापति जी की क्या है? ये पंक्ति है, देसील बैना सब्जन मीठा। ये किनका पंक्ति है? तो विद्यापति जी की पंक्ति है। यहाँ देखिए सभी पंक्ति महत्वपूर्ण है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल सरपा, भला हुआ जो मारिया बहनी महाराकंत, हेमचंद्र 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सियार जगनिक जी का है। पुस्तक जलहन हाथ देत चली गज्जन निरिपकाज, ये चंदबर दाई जी का पंक्ति है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे के समीर खुसरो जी की है। और गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। कभी कभी लोग गोरख जगायो गोरख नाम देकर ऑप्शन में आपका गोरखनाथ भी रहता है। अब गोरखनाथ जी के बारे में गोरखनाथ जी स्वयं तो नहीं लिखेंगे, ये कौन बोले हैं? तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। आगे देसील बैना सब जन मीठा, ये किनका पंक्ति? विद्यापति की पंक्ति है। दो पंक्ति और है जो आदिकाल से महत्वपूर्ण है। आगे है लीपा का एक पंक्ति है, काका तरवर पंच विडाल। काका तरवर पंच विडाल, ये कई बार यूजीसी नेट में यह पंक्ति आ चुका है। काका तरवर पंच विडाल, याद रखना ये लुईपा का है। किनका है? लुईपा का है। इसके बाद विद्यापति का एक और पंक्ति है, माधव हम परिणाम निराशा। माधव हम परिणाम निराशा, ये किनका पंक्ति है? तो ये विद्यापति की पंक्ति है। साथियों, जितने विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं, ये सभी पंक्तियों को आप याद कर लेंगे। जिनको इनका PDF नोट्स चाहिए वे आज ही भारतीय जन क्लासेस पेड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, मात्र 150 रुपये देकर, और पूरे महीने भर टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए और साथ ही साथ PDF नोट्स भी फ्री में पाइए। तो आपके लिए बहुत ही कम फी में बहुत ही अधिक सुविधा आपको टेलीग्राम ग्रुप में दी जा रही है, जहां आप टेस्ट भी दे सकते हैं, साथ ही साथ PDF नोट्स भी फ्री में पा सकते हैं। तो ये जितने भी पंक्तियां थी, ये 9 पंक्तियों को याद कीजिएगा, याद कर लेना। ये सभी पंक्ति क्या है? ये आदिकाल के महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, और इन्हीं पंक्तियों में से कोई पंक्ति आपको परीक्षा में पूछ सकता है। यानी आदिकाल से अगर किसी भी प्रतियोगी, हिंदी की प्रतियोगी परीक्षा में अगर प्रश्न आदिकाल से कोई प्रश्न उठाता है पंक्ति से जुड़ा हुआ, तो इससे बाहर एक भी पंक्ति नहीं आने वाला है। तो ये सभी पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुझे उम्मीद है जो विद्यार्थी अभी पढ़ रहे हैं उनको ये अनुमान लग गया, ये सभी पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं। अब भक्ति काल के महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखते हैं। सबसे पहले कबीरदास जी की पंक्तियों को देख लेते हैं। मुझको क्या तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। मुझको क्या तू, यहाँ पर क्या हो गया है? मुझको कहाँ तू ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ये किनका पंक्ति है? तो ये कबीरदास की पंक्ति है। किनकी है? तो ये कबीरदास की पंक्ति है। कबीरदास क्या है? ये भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं। ये कब बोले थे? तो सबको पता है। ये क्या थे? ये बाह्य आडंबरों के क्या थे? बहुत बड़े घोर विरोधी थे। जो लोग प्रभु की पूजा करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, मठों में जाते हैं, उनके लिए इन्होंने कहे थे कि ईश्वर जो है वो क्या है? सर्वव्याप्त है, सभी जगह है, कण कण में है जो। और ईश्वर के तरफ से ही बोले थे, मुझको क्या तो ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। अर्थात इनका मानना था कि ईश्वर को अगर सच्चे दिल से अगर भक्ति की जाए तो ईश्वर क्या है? कण कण में है। तो इसका यह पंक्ति बहुत ही लंबी है, तो वहाँ ये भी बताया गया है कि जो काशी और कैलाश में जाकर ईश्वर को ढूंढते हैं, ईश्वर तो उनके घर में है। अगर ईश्वर को मन से चाहे तो उनके शरीर में है, उनके हृदय में। अर्थात इनके अनुसार ईश्वर जो है वो कण कण में थे, उनका कोई स्वरूप नहीं था। इसलिए इनका मानना था मंदिरों में जाने से ईश्वर मिलने वाले नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कबीरदास की पंक्ति है। ये रामानंद जी के क्या थे? परम शिष्य थे। तो रामानंद जी के बारे में बोलते हैं, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। अर्थात भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का जो श्रेय है
वो किनका है, तो वो श्रेय रामानंद जी को है। किनका है, रामानंद जी को है। आगे बढ़ते हैं। कबीरदास का एक और पंक्ति है, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूँ आखिन देखी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी पंक्ति है। ये कबीरदास की है। कबीरदास का मानना था ये कागज पर अर्थात कागजों पर लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते थे जब तक ये अपने आंखों से देख ना ले, यानी आंखों देखा पर ये ज़्यादा भरोसा करते थे। अगला पंक्ति है, मासी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। ये जो पंक्ति है कई बार यूजीसी नेट में भी पूछ चुका है, और कबीरदास का अगर सिलेबस लगा है आपके हिंदी प्रतियोगी परीक्षा में तो याद रखिएगा ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। मासी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। ये किनके बारे में है, तो कबीरदास के बारे में ये चर्चा है। कबीरदास के बारे में कहा गया वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, उन्होंने कभी कलम या फिर कॉपी को कभी क्या हाथ भी नहीं लगाया। वो क्या थे, वो बचपन से ही अनपढ़ थे। तो उनके बारे में पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, मासी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। आगे है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये किनका पंक्ति है, तो ये मलुक दास जी का पंक्ति है और बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। और जितने विद्यार्थी जो घटना चक्र अगर बुक पढ़ रहे होंगे उन्हें मालूम होगा कि यह जो पंक्ति है कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ चुका है। यूजीसी नेट से लेकर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं सभी में यह पंक्ति आ चुका है। तो सभी पंक्ति हम आपको पहले ही बता दिए थे वीडियो क्लास प्रारंभ करने से पहले ही। सभी पंक्ति आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहा गए सबके दाता राम। तो ये मलुक दास जी का पंक्ति है। आगे है, हिंदू मग पर पाव न राखियो, का जो हुए बहुते हिंदू भाखियो। याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। यही पंक्ति कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है। हिंदू मग पर पाव न राखेऊ, का जो बहुते हिंदी भाखेऊ। ये किनका है, तो ये नूर मोहम्मद जी का ये पंक्ति है। तो सभी पंक्ति आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जितने भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी सभी पंक्तियों को लेकर हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं। यानी यह वीडियो क्लास देखने के बाद आपको और कोई वीडियो क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ सभी महत्वपूर्ण पंक्तियों को लेकर उपस्थित हो गए हैं। और पंक्तियों से संबंधित यानी काव्य पंक्तियों से संबंधित जो आपका प्रश्न परीक्षा में कई बार गलत हो जाता है वह बिल्कुल गलत नहीं होगा, बस आप इसका बार बार रिवीजन कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला पंक्ति है, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लियो। ये किनका पंक्ति है, यह विठल नाथ जी का पंक्ति है। किनका है, विठल नाथ जी का यह पंक्ति है। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जो सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। ये किनका है, तो स्वामी विठलनाथ जी का है। स्वामी विठलनाथ ने अष्टछाप का निर्माण किए, जिसमें 8 कृष्ण भक्त कवियों को स्थान दिए। ये कब, ये पंक्ति कब वो प्रयोग किए हैं, जब ये पुष्टि मार्ग का जहाज ये किनको बोले थे, तो पुष्टि मार्ग का जहाज ये सूरदास को बोले थे। किन्हें बोले थे, सूरदास को बोले थे। और सूरदास के बारे में ही कहते, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो वो बोले थे पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जो सो जाके कछु लेना हो सो लियो। ये सूरदास जी के लिए बोले थे। अगली पंक्ति है, मीराबाई की पंक्ति देख लीजिए, हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोऊ। ये किनकी पंक्ति है, तो मीराबाई जी की पंक्ति है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पंक्ति यूजीसी नेट में तो कई बार पूछ चुके हैं। तो हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जानो कहूँ। ये किनकी पंक्ति है, मीराबाई जी की पंक्ति है। मीराबाई किनकी भक्त कवित्री थी, तो श्री कृष्ण की, है ना। श्री कृष्ण की ये क्या थी, भक्त थी और श्री कृष्ण की ही उपासना करती थी। अगला पंक्ति है तुलसीदास जी का, जाके पीरियना राम वेदेही, जाके पीरियना राम वेदेही। ये किनका पंक्ति है, तो तुलसीदास जी की पंक्ति है।
इनका है तुलसीदास जी की पंक्ति है। आगे देखिए रामानंद जी की पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामानंद जी जब राम काव्य परंपरा का वो क्या किए, जब उसका वो विस्तार किए, राम काव्य परंपरा को चारों तरफ फैलाए, तो वो क्या कहे थे, जाति पाति पूछो नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। उनका जब वो राम काव्य परंपरा को चारों तरफ फैलाए, उनका प्रसार किए, तो उन्होंने जाति पाति नहीं देखा। यानी उस समय पहले के ज़माने में जाति पाति देखी जाती थी, ऊंच जाति निम्न जाति, परंतु इन्होंने कहा था जाति पाति पूछो नहीं कोई, हरि को, हरि मतलब प्रभु श्री राम, क्योंकि रामानंद राम काव्य परंपरा के कवि थे और सबसे प्रमुख कवि थे। तो रामानंद एक प्रकार के विद्वान भी थे, तो उन्होंने कहे थे हरि को भजे सो हरि को होय। उनका मानना था जो प्रभु श्री राम की आराधना करेगा वो उसे प्रभु श्री राम की भक्ति प्राप्त होगी, उसके लिए कोई जाति पाति से मतलब नहीं है। अर्थात वे जब राम कथा करते थे तो अपने आश्रम में किसी को जाति पाति का भेदभाव वो नहीं करते थे। इसीलिए उनके काव्य शिष्य परंपरा में बहुत ऐसे भी शिष्य रहे जो बिल्कुल निम्न जाति के थे, परंतु सभी शिष्यों को वो समान रूप से मानते थे। इसलिए उन्होंने कहे थे जाति पाति पूछो नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होय। आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्ति है तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार। तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार, ये किनका पंक्ति है, तो ये भिखारी दास जी का पंक्ति है। इनका है भिखारी दास जी का पंक्ति है। उन्होंने तुलसी और गंग, तुलसी कवि तुलसीदास और गंग कवि के बारे में कहे थे तुलसी गंग दुओ भय, तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार। ये भिखारी दास तुलसी और गंग कवि के बारे में कहे थे। तो ये अभी जितने पंक्तियाँ देखिए सभी पंक्तियाँ क्या थी, भक्ति काल की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी। सभी पंक्तियों को पढ़ लेंगे, एक बार में अगर आपका नहीं हो 2 बार में रिवीजन करेंगे। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको भारतीय विजन क्लासेस के पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। मात्र 150 रुपये देकर पूरे महीने भर के लिए इसमें जुड़े और MCQ टेस्ट में भाग भी लीजिए और साथ ही साथ PDF नोट्स भी प्राप्त कीजिए। यानी बहुत ही कम फी में आपको बहुत कुछ वहाँ मिलेगा। तो सभी पंक्ति को देख लेंगे। ये सभी पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीर दास से जुड़े हुए 4 पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है। मलुक दास का ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इसके बाद है पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो जाक कछु लेना हो सो लेऊ। ये स्वामी विठल नाथ जी का है और इन्होंने इसमें पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा है, तो सूरदास को कहा है। उनका मृत्यु जब होता है उन्हें उस पुष्टि मार्ग का जहाज कहते थे। तो पुष्टि मार्ग का जहाज हो गए सूरदास। लेकिन पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे, तो प्रवर्तक की बात हो तो वल्लभाचार्य, और पुष्टि मार्ग का जहाज की बात हो तो सूरदास। अब हम चलते रीतिकाल के महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखते हैं। सबसे पहला पंक्ति उठाते हैं पद्माकर जी का, जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है। नैन नचाई कही मुस्काई, लल्ला फिरी आयो खेलन होरी। नैन नचाई कही मुस्काई, लल्ला फिरी आयो खेलन होरी। ये किनका पंक्ति है, तो ये पद्माकर जी का महत्वपूर्ण पंक्ति है। उसके बाद देखिए देव जी का एक पंक्ति है। ये पंक्ति देखिएगा कई प्रतियोगी परीक्षा में, खासकर UGC नेट में तो ये कई बार आ चुका है। अमिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये किनका पंक्ति है, तो ये पंक्ति देव जी की है। तो सभी पंक्ति महत्वपूर्ण है। जितने भी महत्वपूर्ण पंक्ति सभी पंक्तियाँ उठाकर लेकर आए हैं। ये वीडियो क्लास को पूर्ण देखने के बाद आपको कहीं देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसे 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार देखना, परंतु पूरा रिवीजन कर लेना दम और पूरा याद कर लेना कौन सी पंक्ति किस कवि के है। अमिदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये देव जी की पंक्ति है। किनकी पंक्ति है, देव जी की पंक्ति है। ऊपर में है नैन नचाई कही मुस्काई, लल्ला फिरी आइयो खेलन होरी। ये किनकी पंक्ति है, तो ये पद्माकर जी की पंक्ति है। आगे है अब सेनापति जी की पंक्ति को देख लेते हैं। फरी एक बेठी कहू फामे बिल कती है, फरी एक बेठी कहू फामे बिल कती है। ये किनकी पंक्ति है, तो सेनापति की है। इसे याद कर लेना है। देखिए
फरी एक बेठी कहूँ फामे बिलकती है, और ये पंक्ति भी सेनापति की है। इसे याद कर लेना, बहुत ही आसान है। आगे देखिए, अब भूषण जी का पंक्ति देख लेते हैं। शिवा को बखानो या बखानो छत्रसाल को, शिवा को बखानो या बखानो छत्रसाल को, ये भूषण जी का पंक्ति है। और शिवराज, ये जो भूषण जी थे वे शिवराज यानी शिवराज, महाराज शिवराज और छत्रसाल, ये दोनों को क्या थे, यानी शिवराज शिवाजी, महाराज शिवाजी और छत्रसाल, ये दोनों के क्या थे, दोनों के दरबारी कवि रहे हैं। तो छत्रसाल के बारे एक बार ऐसा होता है, इनकी पालकी को छत्रसाल क्या करते हैं, हाथ देते हैं, इनकी पालकी को उठा कर ले जाते हैं महाराज छत्रसाल। उसी समय ये क्या करते हैं, ये उनकी पंक्ति आती है, शिवा को बखानो, यानी सबसे पहले ये शिवाजी के क्या थे, आश्रयदाता कवि थे, उनके आश्रय में रहते थे। तो ये कहते हैं शिवा को बखानो, बखानो छत्रसाल को, यानी छत्रसाल जब इनकी पालकी का कंधा देते हैं तो छत्रसाल, एक प्रकार से कह सकते हैं छत्रसाल के लिए भी इनके हृदय में बहुत अधिक ममता आ जाती है। तो अब छत्रसाल के लिए यह पंक्ति वो बोलते हैं, शिवा को बखानो या बखानो छत्रसाल को। तो कह सकते हैं भूषण छत्रसाल और शिवाजी दोनों के आश्रय कवि रहे हैं। आगे देखिए, रसलीन का जो पंक्ति है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, ये किनकी पंक्ति है, तो रसलीन जी की पंक्ति है। सभी पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ जितनी भी पंक्तियाँ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ चुके हैं उन्हीं पंक्तियों को हम लेकर आए हैं। अब देखिए घनानंद जी की पंक्ति को देखते हैं। ये पंक्ति को देखकर आपको तुरंत ही याद आ गया होगा, बिल्कुल यह पंक्ति परीक्षाओं में आते ही रहते हैं। लोग है लागी कवित बनावत, घनानंद की पंक्ति देखिए, लोग है लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत, लोग है लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत, ये किनका पंक्ति है, तो घनानंद जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। एक और पंक्ति घनानंद जी का प्रसिद्ध है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ स्यानप बांक नहीं, बहुत ही ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। घनानंद जी को रीतिकाल में रीति मुक्त का विधारा का सब प्रतिनिधि कवि भी माना जाता है, और इनकी कविताओं में करुण भाव है और प्रेम भी है। तो ये अति सुधो, सुधो मतलब यहाँ सुजान समझिए, यानी ये सुजान से बहुत प्रेम करते थे, इनकी प्रेमिका थी। तो इनके अधिकतर कविताओं में सुजान शब्द मिलता है। तो इनका दो पंक्ति महत्वपूर्ण है, एक है लोग हैं लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत, और एक और है घनानंद जी का प्रसिद्ध पंक्ति, अति सुधो स्नेह को मार्ग हैं जहाँ स्यानप बांक नहीं। ये दोनों पंक्ति क्या है, ये घनानंद जी का प्रसिद्ध पंक्ति है। अब चलते हैं बिहारी लाल जी के बारे में। नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकास सुयहि काल, अली कली ही सो बांधियो आगे कौन हवाल, नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकासु यही काल, अली कली ही सो बांधियो आगे कौन हवाल। ये किनका पंक्ति है, बिहारी लाल जी का पंक्ति है। एक बार ऐसा होता है, बिहारी लाल कहा जाता है कि मिर्ज़ापुर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। तो एक बार ऐसा होता है कि जय सिंह अपनी नई नवेली दुल्हन के प्रेम में इतना वो आसक्त थे कि उन्हें अपनी प्रजा का कोई ध्यान नहीं था, जिसमें किसी प्रजा में किसी की हिम्मत नहीं थी कि जाकर राजा जय सिंह को कहे कि प्रजा की हालत खराब हो रही है। उसी समय बिहारी लाल वहां पहुंचते हैं और इस पंक्ति को लिखकर महाराज के पास पहुंचाते हैं, नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकासु यही काल, अली कल ही सो बांधियो आगे कौन हवाल। और इस पंक्ति को जब जय सिंह महाराज जय सिंह पढ़ते हैं तो उनका हृदय परिवर्तन होता है और पुनः वे क्या होते हैं, अपने राजकाज में जुट जाते हैं, और जिस भोग विलास में थे उस भोग विलास से वे क्या होते हैं, बिल्कुल हट जाते हैं और अपने देश की, अपने राज्य की, अपने प्रजा के ध्यान में वो लग जाते हैं और राजकाज में जुट जाते हैं और फिर से प्रजा निहाल हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। आगे देखिए, ठाकुर जी का पंक्ति है, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, ये ठाकुर जी का पंक्ति है। किनका है, ठाकुर जी का पंक्ति है। और अंत में जो महत्वपूर्ण पंक्ति रीतिकाल का, भुज भुज गेस भुज भुज नेस की
बेसंगिनी भुजंगिनी सी, ये किन की पंक्ति है? तो भूषण जी की पंक्ति है। भुज भू आया है तो भू भू से समझ लीजिएगा भूषण, है ना। भू भू है, भू से भुज भुजनेश, इधर फिर है आपका भुजंगिनी यानी भूषण। तो ये रीतिकाल के महत्वपूर्ण पंक्तियां थी। सभी पंक्तियों को लिए जो बार बार परीक्षा में आते रहते हैं, तो सभी पंक्तियों को एक बार में आपको याद नहीं होंगे, 2 बार में याद कर लेना, 3 बार में याद कर लेना, परंतु सभी पंक्तियों को याद कर लेना। बिना याद किए कोई उपाय नहीं है, आपको याद करना ही होगा। अब चलते आधुनिक काल। आधुनिक काल में मुझे उम्मीद है बहुत सारी पंक्तियाँ आपको याद ही होंगी। सबसे पहले चलते आधुनिक काल में। हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली, ये किनका प्रसिद्ध पंक्ति है? तो भारतेंदु जी कहे थे, हिंदी नई चाल में ढली। उसके बाद देखिए भारतेंदु जी का एक पंक्ति है, भारत दुर्दशा नाटक से लिया हुआ पंक्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। अंग्रेज राज सुख सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। यानी ये भारत दुर्दशा जब नाटक प्रारंभ किए थे तो उसी में इसकी चर्चा किए थे। अंग्रेज राज सुग सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये भारत दुर्दशा नाटक की पंक्ति है और ये कौन बोले थे? भारतेंदु जी कहे थे, अंग्रेज राज सुख सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। आगे देखिए प्रताप नारायण मिश्र का प्रसिद्ध पंक्ति क्या है? तो उनका प्रसिद्ध पंक्ति है, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये किनका पंक्ति है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी का पंक्ति है। जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र। फिर देखिए इनका एक और पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। यानी ये किसी पत्रिका का संपादन करते थे, तो पत्रिका में पैसा जब नहीं आ रहा था, लोग पैसे नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने एक पंक्ति लिखी थी। उसी जो इनका पत्रिका छपता था, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। तो ये भी प्रसिद्ध पंक्ति है प्रताप नारायण मिश्र जी का। ये 2 पंक्ति याद रख लेना, प्रताप नारायण मिश्र से हमेशा पूछते हैं, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, और 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। ये दोनों किनका है? तो दोनों प्रताप नारायण मिश्र जी का पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारतेंदु जी रसखान के विषय में एक पंक्ति बोले थे, इन मुसलमान हरिजन पे, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, ये भारतेंदु जी रसखान के विषय में कहे थे। फिर आगे देखिए बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति आ गई जयशंकर प्रसाद की, जो कामायनी में है। कामायनी की जो आपका लज्जा सर्ग है, उसमें एक पंक्ति आई है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत के नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत की नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है और इनका यह पंक्ति कामायनी महाकाव्य से ली गई है और उसमें जो लज्जा सर्ग है उस सर्ग से ये पंक्ति है। अगली पंक्ति है महादेव वर्मा जी की पंक्ति, जो कई बार परीक्षाओं में पूछ चुकी है, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये पंक्ति महादेवी वर्मा जी की है। आगे देखिए मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा से एक पंक्ति है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है आँखों में है पानी। ये नारी के लिए कहा गया है। यहाँ देखिए ऊपर में भी जो पंक्ति आई थी मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत के नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। इसके बाद देखिए मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा काव्य से एक पंक्ति लगी है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आँखों में पानी। कह सकते हैं कि आधुनिक काल में नारी के प्रति जो कवियों का दृष्टिकोण था, वे नारी को बहुत ही ऊपर उठा कर ले जाना चाहते थे, समाज में नारी के महत्व को बतलाने का प्रयास कर रहे थे। तो देखिए यहाँ नारी किस प्रकार अपने जीवन में दुखों को, दर्द को झेलते हुए आगे बढ़ती है, उनके बारे में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी,
आंचल में दूध है और आँखों में है पानी। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और सभी पंक्तियों का आप याद करते जाएंगे। एक बार में आपको याद नहीं, 2 बार में पढ़िएगा, 3 बार वीडियो क्लास के देखिएगा, परंतु पूरा याद कर लेना, क्योंकि यहाँ इस पूरे वीडियो क्लास को अगर आप पूर्ण रूप से रिवीजन कर लेंगे तो निश्चित है आपको जो परीक्षाओं में काव्य पंक्तियों से संबंधित परेशानियाँ होती है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। आगे देखिए, दिनकर जी का प्रसिद्ध पंक्ति सबको देखिए याद आ गया आप सभी को, सिंहासन खाली करो जनता आती है। सिंहासन खाली करो जनता आती है, ये दिनकर जी का क्या है, दिनकर जी का प्रसिद्ध पंक्ति है। अगली पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत जी की, प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, ये सुमित्रा नंदन जी की पंक्ति है। उसके बाद देखिए जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबोरी, ये जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबोरी, ये किनकी पंक्ति है, तो जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। सभी पंक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पंक्ति को पढ़ते ही आपको अनुमान लग गया ये पंक्ति कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो सभी पंक्तियों को याद कर लेंगे, क्योंकि सभी पंक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, निराला जी का प्रसिद्ध पंक्ति हिंदी साहित्य में, अगर निराला जी से कोई पंक्ति अगर किसी भी परीक्षा में उठाता है तो ये पंक्ति याद रखिएगा, ये 100% रहता है कि यही पंक्ति आता है। दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये निराला जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। और यह निराला जी की प्रसिद्ध शोक गीत, हिंदी साहित्य का जो सबसे प्रसिद्ध शोक गीत है, सरोज स्मृति से ली गई है। जब इनकी पुत्री का मृत्यु अल्प आयु में ही हो जाती है तो अपनी पुत्री को ये कहते हैं, उनके लिए जब एक शोक गीत लिखते हैं और उस शोक गीत में अपनी पुत्री को कहते हैं, हे पुत्री दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अर्थात अपनी पुत्री के मरने के बाद अपनी पुत्री के शोक में यह बोलते हैं, हे पुत्री मेरा जीवन तो दुखों से भरा रहा, आज क्या कहूँ आज, क्योंकि उसकी पुत्री तो आज इस संसार में नहीं रही, परंतु अपनी पुत्री को कह रही है क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अर्थात निराला जी कभी अपनी पुत्री को अपनी विवशता को बताने का प्रयास नहीं किए, अपनी निर्धनता को बताने का प्रयास नहीं किए, अपनी परेशानियों को बताने का प्रयास नहीं किए, अपने दुखों को बताने का प्रयास कभी नहीं किए। यानी कभी अपनी बेटी को नहीं कहा हम बहुत दुख में है, परंतु सरोज भी जानती थी कि मेरे पिता बहुत ही कष्ट से जीवन जी रहे हैं, क्योंकि निराला जी को परिवार के साथ साथ सामाजिक वातावरण में भी बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो अपनी पुत्री को कहते हैं, ये सरोज स्मृति कविता की सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है। सरोज स्मृति एक लंबी कविता है और वह एक क्या है, शोक गीत है। दुख ही जीवन की कथारी, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। निराला जी को महाप्राण निराला की भी उपाधि दी गई है। आगे देखिए, हरियोध जी की पंक्ति है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये किनका पंक्ति है, तो हरियोध जी का पंक्ति है। किनका है, हरियोध जी का पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्ति है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, ये नागार्जुन ने देखा है। किसने देखा है, नागार्जुन ने क्या देखा है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। किसे देखा है, तो बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन की प्रसिद्ध पंक्ति है। उसके बाद नागार्जुन की एक और प्रसिद्ध पंक्ति है, हवा हूँ बसंती हवा हूँ। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, ये कविता जरूर पढ़िएगा, बहुत ही मजा आएगा। हवा हूँ मैं बसंती हवा हूँ, ये भी नागार्जुन की प्रसिद्ध काव्य की पंक्ति है। आगे देखिए, अंतिम 2 पंक्ति। अब मैथिली शरण गुप्त के एक और पंक्ति जो कहे हैं, केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध ये क्या है, कथन है एक प्रकार का, और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आता है। केवल मनोरंजन ही ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होनी चाहिए। ये
मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। अंत में है माखनलाल चतुर्वेदी जी का प्रसिद्ध पंक्ति, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक। जिस पद पर, है ना, जिस पद पर हमारे वीर सैनिक जो शीश चढ़ाने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं, जिस पद पर शीश चढ़ाने जहां जाए वीर अनेक। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। ये पंक्ति क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा कविता से ली गई है। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, जिस पद पर शीश चढ़ाने जहां जाए वीर अनेक। यानी ये एक प्रकार का देश प्रेमी कविता है, देश प्रेम से जुड़ा हुआ है। हमारे देश के जो वीरों हैं उनके लिए ये कविता है। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा अर्थात पुष्प क्या चाहती है। मुझे उम्मीद है यह वीडियो क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा। कृपया आज ही भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। शुभ संध्या। नमस्ते।